और सहना हो तो बोलेंगे। गीता के पूरे श्लोक का पाठ करेंगे 5 से 9। श्री भगवानुवाच उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विदितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुक्सीनम् मध्यस्थकेशबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो यहाँ तक हमने देखा कि भगवान जो योगारूढ़ व्यक्ति हुआ है, और योगारूढ़ कौन हुआ है? तो कर्म फल अनाश्रित, ये उसकी मूल परिभाषा हमने देखा है कि कर्म फल में संपूर्ण रूप से अनाश्रित हुआ है, तो वो योग में, कर्म योग में आरूढ़ है। और इस प्रकार का जो योगी महात्मा है, उसके लिए प्रमुख साधन प्रवृत्ति का न होकर अभी निवृत्ति का आता है। जब तक इस प्रकार की जो जिसको कहते हैं सेल्फ परफेक्शन की प्रक्रिया बाकी है, तब तक तो सेवा परमो धर्म, निस्वार्थ जो कार्य है वो करना, बस वही जीवन का ध्येय बने, जीवन की दिशा बने। लेकिन कोई एक साधना विशेष हमेशा के लिए बनी रहे, ऐसा नहीं है हमारे परंपरा में। जैसी अवस्था में परिवर्तन आता है, साधना विशेष में भी परिवर्तन आता है। हमारी रुचि भी बदलती है और हमें संकेत या उपदेश भी मिलते हैं। शास्त्र तो कहते ही है इस प्रकार से स्पष्ट रूप से। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हमें ही स्वयं का उद्धार करना है। सबसे पहले हम पहल करेंगे, बाद में ही हमें अन्य जो मदद मिलनी है वो मिलेगी। ओके, तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, और इस प्रकार की जिसने प्रक्रिया पूर्ण की है,
सफलता प्राप्त की है, उस ज्ञानी महात्मा का चित्त कैसा है? प्रशांत चित्त। और ऐसे चित्त में भगवान वास करते हैं। भगवान का वास इस प्रकार के योगी महात्मा के हृदय में होता है ना? ठीक है। तो अगर हमें भी हमारे हृदय में भगवान को बिठाना है तो इतनी सफाई तो अनिवार्य है ना? ये सफाई अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि मैं जो भी सोचता हूँ या सोचती हूँ, जो भी मेरी जीवन पद्धति है वो बनी रहे और साथ साथ में भगवान भी आ जाए, है ना? तो वो फिर इस प्रकार से बात नहीं बनती। आती है तो फिर माया ही, है ना? भगवान छोड़ देते हैं कि माया के काम खेलो आप, है ना? और वो हृदय में फिर तांडव करती है। ठीक है। तो यहाँ तो बात होते हैं कि इस प्रकार का प्रशांत आत्मा जो है, उसका जीवन किस प्रकार से होता है, उसकी महत्व बुद्धि जीवन के या फिर दुनिया के अलग अलग पदार्थों में कैसी होती है। ठीक है। तो यहाँ कोई भी प्रकार की जिसको कहते हैं सिक्योरिटी, है ना, कि ये चीज जो है जैसे धन हो गया या फिर सोना हो गया, वो मुझे एक ज़्यादा सिक्योरिटी फील कराएगा तो मैं उसको इकट्ठा करूं, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया। ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर एक चीज महत्वपूर्ण है तो उसकी अन्य जो है वो इतनी कम ही महत्वपूर्ण हो जाती है ना? कहने का यह तात्पर्य है कि अगर धन महत्वपूर्ण हो गया तो हम क्या सोचेंगे, धन जो है वो मेरा ख्याल रखता है। ठीक है। मेरा ख्याल या फिर मेरा जो एक सिक्योरिटी देना कौन देगा? धन है। तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता? ऐसा हो जाता है ना। तो यहां पर यह बात की बहुत स्पष्टता है। किसको? ज्ञानी महात्मा को। उसका जीवन इस प्रकार से होता है, समलोष्टास्म कांचन। और हाँ, जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करता है वो पीपल फैक्टर है ना, कि कहीं ना कहीं लोगों में हम फंस जाते हैं। फिर हो वो हमारे अपने हो, संबंधी हो, या फिर कहीं पे कुछ विरोध निकला, विरोधी व्यक्ति निकला, कहीं पर राग में, कहीं पर द्वेष में। तो इस अलग अलग प्रकार, सुहरन, मित्रन, उदासी, मध्यस्थ, अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में ज्ञानी जो है वो रहता है, कहीं पर चिपकता नहीं। वो अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। उसमें वो सम रहता है। और सम माने ऐसा भी नहीं कि वो जड़वत रहता है, पत्थर जैसा बन जाता है, नो। ठीक है। सभी जगह पर प्रेम उसका इक्वल होता है एंड वो आगे बढ़ता रहता है। वहां पर कहीं पर फंसने वाली बात कदापि नहीं होती है। ठीक है। तो इतनी बात भगवान हमें करते हैं। फिर मूल जो मुख्य टॉपिक है ये 6ठे अध्याय का, ध्यान योग का, ध्यान ही है, उस पर भगवान आते हैं। और भगवान कहते हैं कि अभी इस ज्ञानी महात्मा की जैसी आंतरिक स्थिति है, वो आंतरिक स्थिति अगर साधक को चाहिए। ये साधक कैसा है? मुनि है, मननशील है। ये साधक कैसा है कि हाँ, आरूढ़ है और योगारूढ़ भी बन गया है। फिर उसको ध्यान में आगे बढ़ने के लिए विधि क्या है, कार्यक्रम क्या है, निवृत्ति परायण जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़े, उसकी बात यहाँ पर श्लोका नंबर 10 से आगे भगवान बोलते हैं। ठीक है। तो 10वां श्लोक देखेंगे। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। तो यहाँ पर भगवान संबोधन करते थे, हे योगी, ये जीवन की यात्रा में यहाँ तक आप आए हो, अभी आगे का रास्ता किस प्रकार से लेना है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। भगवान ऐसे इस प्रकार से
इस योगारूढ़ जो योगी है उसको वो यहाँ पर एड्रेस करते हैं। ध्यान करना है, ध्यान अनुसंधान करना है अंदर, और उसके लिए अलग अलग जो बात जो है, अलग अलग पॉइंट्स जो है उसका ध्यान रखना है, यहाँ पर भगवान कहते हैं। और सबसे पहले भगवान कहते हैं आत्मानं सततम युंजीत। युंजीत अगेन ये भी एक आदेशात्मक है। युंजीत क्या करना है? आत्मानं, अगेन यहाँ पर अंतःकरण। ओके, आत्मानं का अर्थ अंतःकरण, मन हो गया हमारा, और मन को लगाना है ध्यान साधना में। चलो वो तो अच्छी ही बात है, लगाना है ध्यान साधना में, लगाना ही चाहिए, है ना। वो हमें दिखता है कि मुख्य साधना तो अभी मेरी ध्यान हो गई। ओके, अभी ये निवृत्ति परायण आ गया। अभी उसका जो चित्त है वो क्रिया करने के लिए उछलता नहीं है, अंदर रजस जो है शांत हो गया है, तमस भी काफी हद तक वो उसका समापन हो गया है, और सत्व प्रधान व्यक्तित्व है। तो फिर उसके लिए क्या करना है? मूल साधना, मुख्य साधना आत्मानं युंजीत। और फिर उसको भगवान आगे के श्लोक में ही उसको एलाबरेट भी करेंगे, लेकिन एक शब्द यहां पर लिखा है भगवान ने, कितने समय के लिए? तो फिर सततम। अभी सततम माने क्या है ना, अभी ध्यान ही करना है, फिर भी कोई आदमी 24 घंटे तो ध्यान नहीं कर सकता, है ना। सतत माने चलता रहे वो, है ना। तो एक अर्थ है कि चलो जितना हो सके इतना लंबा हम हमारी ध्यान की साधना चलाते रहे। अब इसका एक मुख्य अर्थ ऐसा है कि अभी जो जीवन पद्धति अपनाई है, जो मेरा ध्येय है, वो मेरी अवेयरनेस में से जाए नहीं, मेरी सभानता वहां पर टिकी रहे। देखो वो प्रकार की जो साधना है वो हम हमेशा लंबे समय तक कर सकते हैं, है ना। जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन तो उसके लिए थोड़ा समय होता है ना, कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे, लेकिन ये भी एक बहुत जरूरी है कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा अभी जिस प्रकार का जीवन का प्रकार है, जिस प्रकार का जीवन प्रकार मुझे अभी आगे करना भी है, उसमें मैं सतत सभान रहूं, है ना। और उसमें पार्ट ऑफ इट मैं सेल्फ सजेशन भी दूं, अपने आप को कहूं कि भाई अभी मुझे ये करना है, मेरी अभी जो स्वयं के प्रति जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ये आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सततम, सातत्य के साथ लगे रहे, क्योंकि मन का एक भाव ऐसा भी है ना कि अगर सातत्य टूटा तो पता नहीं कहां जाकर जुड़ जाएगा, कहां कौन सी वो पुरानी वाली लिंक खुल जाएगी और फिर वहां पर वो गाड़ी चलने लगेगी मन की, वो पता नहीं, है ना। इसलिए देखो माँ भी ऐसा कहते हैं कि बस भगवान का नाम लेते रहो, कितना, बस सातत्य के साथ हमेशा लेते रहो, है ना। तो मन कहीं पर जाएगा ही नहीं। यहाँ पर अवेयरनेस की बात है कि जो मेरा ध्येय है, जो मेरी साधन पद्धति है, जो मेरी जीवन पद्धति है, उसमें मैं स्पष्ट रहूं, उसमें मैं जागृत रहूं। ठीक है, तो उस प्रकार की स्पष्टता मेरे अंदर हो। बाकी ध्यान की एक्चुअल साधना जो हम करते हैं वो कुछ समय तक ही होगी, और वहां भी इस प्रकार की सिंसियरिटी के साथ ही मैं करूं। नहीं तो क्या होगा कि ध्यान किया, कितना किया, तो कि 2 घंटे, अच्छी बात है, लेकिन 2 घंटे में से 1 घंटे तो सो गए, दूसरा 1 घंटा जो है मन ऐसे कोई भ्रमण करने लगा। तो समय तो बताता है 2 घंटे, तो उससे कुछ लाभ नहीं होता है ना। चलो कम समय हो
लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ हो, प्रयास पूर्वक का ध्यान हो। मुझे याद आता है भगवान रमण महर्षि कहते हैं ध्यान एक युद्ध है। अलग अलग कक्षाएं है उसकी, है ना। वहां पर हमारे ही जो मन की अलग अलग जो एक टेंडेंसी होती है, मन की अलग अलग वासना या कुछ आदतें होती है, वो सामने आती है सूक्ष्म रूप से। उसको ठीक करना, उसके सामने डटकर खड़ा रहना, हाँ, तो ऑलवेज इजी नहीं होता है ना। तो ये जरूरी है, सततम, सातत्य के साथ। और आगे भी एक कहते हैं रहसी स्थितः। अभी ध्यान कहाँ पर करना, ध्यान के बहिरंग अभी धीरे धीरे भगवान खोलते हैं। देखो ध्यान की प्रक्रिया, मुझे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद याद आते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि एक सूक्ष्म ऑपरेशन जैसी है। ऑपरेशन में कितनी हमें एक सावधानी रखनी होती है और पूरा हमारा ध्यान वो प्रक्रिया में हो, ऐसा ना डॉक्टर को रखना ही होता है और रखते भी है। ऐसा ध्यान की विधि है। तो उसके लिए अनिवार्य है कि ध्यान के लिए जो उपयोगी सानुकूल जो वातावरण है वो मिले। वो मार्केट प्लेस में नहीं हो सकता। साधक के लिए यहाँ पर बात है ना। तो वहां पर कैसे करेंगे? तो उसके लिए उपयुक्त जो स्थान है वो अनिवार्य है। और वो क्या है? एकाकी, एकांत, एकांत में ध्यान हो। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि एकांत में। अब एकांत का क्या मतलब? तो उसमें दो चीज आती है। एक तो भगवान शंकराचार्य इस प्रकार से कहते हैं गिरि गुहा आदि। ओके, कोई पर्वत पर, नदी किनारे, जैसे हमारा ये स्थान है, माँ का स्थान। तो ऐसा स्थान जो है वो ध्यान के लिए बहुत ही सानुकूल है, उपकारक है ज्यादा। ऐसा स्थान की पसंदगी होनी चाहिए। एक ये है। और यहां पर कैसे रहना है? एकाकी, अकेले। हाँ, अगर ध्यान की जो प्रक्रिया है तब कुछ 4-5 लोग भी अगर साथ में, अगर दो भी हो गए कभी कभार, तो नेचुरली मन बाहर जा सकता है। और मन कहता है कि थोड़ी देर 2 मिनट रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, तो चटपट चालू हो जाएगी, गॉसिप चालू हो सकती है ना। तो भगवान कहते हैं एकाकी मीन्स असहाय। कहीं पर कोई सपोर्ट सिस्टम, हाँ, कोई व्यक्ति है तो चलो अच्छा रहेगा, ये वो नहीं। देखो इतनी मानसिक संतुलन, इतनी मानसिक स्थिति पैदा करनी होती है, तब जाकर इस प्रकार की ध्यान की विधि हम कर पाते हैं, कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं एकाकी बनो। तो नेचुरली क्या करना है? यत चित्त आत्मा। यत चित्त आत्मा, चित्त और आत्मा, यहाँ जो शब्द है आगे उसका अर्थ लगे शरीर और मन। यत बैलेंस्ड। भगवान ने यहाँ पर एक ऊपर से एक ध्येय बता दिया कि शरीर और मन जो है वो एकदम स्थिर, एकदम बैलेंस्ड में होना जरूरी है। ओके, तो ये हो, माने कि अगर शरीर और मन अगर वो उसमें बैलेंस नहीं है, हाँ, उसमें समता नहीं है, तो फिर ध्यान की विधि में आगे नहीं बढ़ सकते। वो साधन है, उसको तो लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वो अनिवार्य है। ठीक है, तो एक है एकाकी। और वहां पर किस प्रकार से रहना है? तो कहते हैं एक मानसिक स्थिति कैसी हो। ओके, ठीक है, मानसिक स्थिति कैसी हो? भगवान कहते हैं निराशी।
निराशी। देखो, निराशी माने निराशावादी नहीं ना, आशा को समझते हैं। आशा माने क्या? तो मुझे अभी आशा है कि कुछ बात बनेगी, कुछ मुझे मिलेगा, हाँ, कुछ मुझे प्राप्त होगा। चलो, वहां से तो सुख प्राप्त होगा ही, उसको जरा फोन कर लेते हैं, वहां से कुछ ठंडक मिलेगी, लाइक दैट। तो आशा दुनिया के क्षेत्र में, ठीक है। तो वो पॉइंट हो गया मन को बहिर्मुख होने का, मन की भटकन का वो पॉइंट हो गया। तो आशी व्यक्ति है, अगर वो ध्यान भी करेगा ना, तो उसके मन में भी इस प्रकार के ही संकल्प चालू हो जाएंगे, ठीक है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति ध्यान करता है, एक अच्छा सा प्लान लेके बाहर आता है कि भाई ये काम अच्छा करना है, इसमें अच्छा प्रॉफिट है कुछ ऐसे, क्योंकि जैसी मनोस्थिति है वो लेकर अगर ध्यान करते हैं तो नेचुरली फिर वही काम होगा आगे। तो यहाँ पर मनोस्थिति कैसी चाहिए? निराश। माने अभी मैं क्लियर हूं कि जगत में से मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, वहां अलग अलग जो भी चीज है वो ठीक है ना, न किसी से राग न किसी से द्वेष, वो ठीक है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो जगत नहीं दे सकता। इस प्रकार का परीक्षलोकान मैंने काफी अच्छी रीत से किया है। इतनी स्पष्टता जब होती है तभी व्यक्ति निराशी बनता है। तभी ध्यान में जो एक ध्येय को हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो कर पाएगा। नहीं तो मन बार बार जहां पर आशा उसकी चिपकी हुई है, अभी बनी रही है वहां पर ही जाएगा उसका मन। कुछ देर कर भूल गया तो ठीक है, फिर भी अगेन फिर वहां पर गया, है ना, अगेन वहां पर गया। तो वो मेरा उद्धार करेंगे या फिर उसने मुझे हेल्प की थी, कुछ भी, जिस प्रकार की जिसका भी उसका व्यक्ति का बैकग्राउंड हो, चलता रहेगा। तो आशी व्यक्ति वो ध्यान में आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी मनोस्थिति मनोभूमिका ऐसी है कि वो जगत में ही घूमता रहेगा। तो भगवान कहते हैं ये निराशी बनना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। कि सुख या फिर मुझे जो चाहिए, संतोष चाहिए, शांति चाहिए, अक्षय सुख चाहिए, दुनिया में से नहीं मिलेगा। कुछ व्यवस्था ठीक है बाहर की, वो तो ऐसे भी है। तो एक यह है निराशी। और फिर दूसरा एक साथ में देखो, ध्यान में अगर डीप जाना है तो ये सब होना चाहिए। जितने अंश तक हमारे अंदर वो बात बनी है उतना हम डीप जा सकेंगे, वरना जो बातें हमें संसार या दुनिया में चिपकाए रखती है वही हमें नीचे डीप नहीं जाने देंगी, वही बातें। इसलिए भगवान निराशी कहते हैं कि ये क्वालिटी साधक की अनिवार्य है। फिर दूसरी क्वालिटी क्या कहते हैं? अपरिग्रह। अपरिग्रह, साधक कैसा हो? वो परिग्रही न हो, ठीक है। भागवत जी में परिग्रह का क्या एक व्याख्या है कि यावत अर्थ परिग्रह, यावत अर्थ, जितना जिसको आवश्यकता है, नीड, वांट नहीं, नीड, जितनी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता है बस उतनी उसके पास हो, उतना ही प्रयास हो, एक ये। लेकिन कोई कह सकता है कि मेरी आवश्यकता ही काफी लंबी चौड़ी है तो क्या करूं, है? तो वो आवश्यकता तो घटाना, कम करना, तभी जाकर सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग हो सकेगा, है ना। तो एकांत में अपरिग्रही होना वैसे भी प्रैक्टिकली आवश्यक है, वरना जो चोर लोग हैं वो कहेंगे कि ये तो एकदम सॉफ्ट टारगेट है, जाओ और ले लो चीज जो भी उसके पास है। देखो, परिग्रह व्यक्ति करता है ना,
तो वो एकांत में नहीं रह सकता। वो अगर एकांत में रहेगा तो उसको डर लगेगा कि मेरी चीज चली जाएगी, कोई चोर ले लेगा। तो उसको तो मार्केट मध्य ही रहना पड़ेगा, कि आजू बाजू पुलिस स्टेशन भी हो, है ना, फोन करे तो कितने टाइम में आ सकते हैं, वो सब कैलकुलेशन उसका रहेगा। उसको काफी अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, परिग्रही व्यक्ति को। और वो परिग्रही व्यक्ति अगर एकांत में है ना, तो आज या कल या फिर एक दिन तो चोर लोग उसको कंपलसरी अपरिग्रही बना देंगे, सब ले लेंगे, है ना। ऐसा होता भी है प्राय कि एकांत में कोई जगह है, कुटीर है, आश्रम है वगैरह, है ना, तो अगर पता चला कि यहाँ पर कुछ विशेष है ना, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। ये यहाँ पर भी होता है, नर्मदा तट पर मैंने कुछ सुना है ऐसा। तो अपरिग्रह जो है वो एकांत के लिए अनुकूल है, और दोनों ध्यान साधना में विशेष आशीर्वाद रूप है। तो अपरिग्रह, और देखो ये अपरिग्रह है, व्यक्ति ये लेवल पर कब आएगा? क्योंकि व्यक्ति को किसी न किसी चीज की जरूरत तो होती ही है, ठीक है, और जरूरत है तभी तो वो परिग्रह करता है। फॉर एग्जाम्पल धन है, पैसे है ना, तो अभी कैसी अंडरस्टैंडिंग है एक साधक के मन में कि इतने पैसे तो चाहिए, है ना, अगर इतने हैं तो कुछ काम आया, हेल्थ की कंडीशन है वगैरह जो भी, तो उससे काम चल हो जाएगा। लेकिन साथ में ये भी गड़बड़ होती है कि अभी उसको बस इसको ध्यान रखो, उसको मैनेज भी करो, ठीक है, कोई मशीन है हमारे पास तो उसको मेंटेन भी करो। दोनों चीज साथ साथ में ही जाती है। एक ये है, और दूसरा कि हमारी जो सिक्योरिटी की एक भावना है, उसको कहीं ना कहीं तो वो एड्रेस होनी ही चाहिए, तभी बात बनेगी, है ना। क्योंकि अभी पैसे से वो एड्रेस होती है, इसीलिए तो व्यक्ति कुछ रखता है एज ए पार्ट ऑफ सिक्योरिटी पैसा। व्यक्ति से अगर एड्रेस होती है तो हमारे आजू बाजू व्यक्ति रखेगा कि चलो मैं बीमार हूं तो ये मुझे हेल्प करेंगे, ये वगैरह, ये वो जो भी हमारे अंदर मेंटल कैलकुलेशन है वो अलग अलग जो भी हो सकते हैं, तभी तो रखेंगे ना। अगर जरूरत नहीं है और आप रख के बताओ लंबे समय तक, वो बोझा रूप लगेंगे। और बोझा रूप है ऐसा लगता है, वहां से प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिर भी रखते हैं, तो क्या मतलब उसका अंदर जरूरत है उनकी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमारी इस प्रकार के जीवन में तो अलग अलग प्रकार की जरूरत आती ही है। कुछ नोन ज्ञात होती है, कुछ अननोन होती है, पता भी नहीं कब कैसे जरूरत आ जाए, तो वो एड्रेस कैसे हो, है ना। जब अगर मुझे जो भी चाहिए चीज, परिग्रह माने क्या कि मुझे कुछ एक चीज चाहिए, अगर वो नहीं है मेरे पास तो मेरे मन में उसका अभाव होता है, ठीक है। अगर वो चीज मुझे मिल गई तो मेरे अंदर संतोष होता है कि चलो आ गया, अभी ठीक है, ये मेरे पास है, अभी ठीक है, मेरे पास अभी फोन आ गया, अभी ठीक है, पहले फोन नहीं था तो उसका अभाव लगता था, ठीक है, वो मेरी एक नीड हो गई है वर्तमान में, तभी तो मैं परिग्रह करूं उसका। और ऐसा करते करते काफी चीजें मेरे आजू बाजू हैं, चलो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो है, और उसको मुझे मेंटेन भी करना होता है, और वो मुझे कहीं पर बाहर भी नहीं जाने देती वो सर्कल से, है ना। जो व्यक्ति, जो वस्तुएं मेरे
सिक्योरिटी का साधन बनती है, वो मुझे रोकने का भी साधन बनती है। मुझे रोकते भी हैं, हमें दिखता है हमारा अनुभव है सबका। तो ये साधक अपरिग्रही कैसे हो, है ना? तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, साधक के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है तो कि उसको वो क्लियर हो जाए कि मेरा योग और क्षेम भगवान वहन करेंगे, भगवान वहन करते हैं। तभी ये व्यक्ति अपरिग्रही हो सकता है, वरना कितना भी बोलेंगे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ेंगे तो अंदर अभाव, डर, इनसिक्योरिटी सब फील होगी, नहीं छोड़ सकते। तो बेसिकली बस योगक्षेमम वहाम्यहम, इस प्रकार की जो भगवान का एक वचन है वो हमारे जीवन में चरितार्थ हो, हम ऐसा देखें तो नेचुरली व्यक्ति अपरिग्रही। देखो कैसे कैसे काफी महात्मा है, इस प्रकार से कुछ नहीं उनके पास, है ना, बहुत ही सिंपल। कितने महात्मा है आकाशीय वृत्ति से जीते हैं। तपोवन जी महाराज थे तो वो ऐसे हिमालय में बस निकल ही जाते थे, साथ में कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कुछ नहीं, और उनकी व्यवस्था हर हमेशा हो जाती थी। तो यहाँ पर तो इस प्रकार के एक आंतरिक मानसिक वृत्ति, मानसिक स्तर की अपेक्षा है, जो एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ ध्यान योग की साधना करना चाहता है। तो कहते हैं अपरिग्रह, तो वो भी चाहिए। निवृत्ति परायण तभी व्यक्ति बन सकता है, एकांत में तभी व्यक्ति रह सकता है जब स्वस्थ रूप से व्यक्ति ने अपना योग और क्षेम दोनों का वहन करने के लिए भगवान को ही चुना है। ठीक है, वो जरूरी है। तब जाकर निश्चिंत होकर व्यक्ति मन की गहराई में जा सकेगा। ओके, आगे का श्लोक है, उसमें भी भगवान अलग अलग जो स्टेप्स हैं, बाह्य अंग और आंतरिक अंग दोनों की बात करते हैं भगवान। यहाँ पर 11वां श्लोक देखेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। अभी भगवान यहाँ पर अलग अलग जो ध्यान के लिए उपयोगी साधन है उसकी बात करते हैं। पहले भगवान ने कहा एकाकी रहस्य स्थित है, एकांत देश आना चाहिए, तो देश की बात करते हैं, माने कि जगह। ठीक है, और वो जगह कैसी हो, यहां पर ये भी भगवान कहते हैं शुचौ देश, वहां पर एक शुचिता हो, स्वच्छता हो, पवित्रता का भाव हो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं स्वाभाविक हो संस्कारतः हुआ, माने कि वो कुदरती रूप से ऐसा वहां पर पवित्र भाव, जैसे हम जहां पर हैं अभी, माँ नर्मदा जी है और माँ का आश्रम है, स्वयं माँ यहाँ पर रहे हैं, कितने संत यहाँ पर रहे, कितने संयम सप्ताह हुए हैं, तो उससे ये जगह ही पूरी इतनी पवित्र दिव्य है। तो ऐसा देश मीन्स के ऐसी जगह, या फिर संस्कारतः, एक कुदरती जगह और दूसरी संस्कारतः, कोई जगह हमने बनाई है ऐसे। ठीक है, कि जहां पर इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए ही उसका उपयोग है, और अन्यथा और कोई उपयोग भी नहीं है। इसलिए महात्मा महापुरुष कहते भी है ना कि घर में एक पूजा का अलग से क्षेत्र होना चाहिए और वहां अन्य कोई प्रवृत्ति ना होनी चाहिए। वो आदर्श है।
अभी ऐसा जो महात्मा है, ऐसा जो साधक है, उसको तो पूरा प्रदेश ऐसा चाहिए, तो छोटा सा कोना नहीं, क्योंकि अभी तो ये एक्सक्लूसिव ध्यान के लिए ही अपने जीवन दे रहा है ना? तो इस प्रकार से उसने वो जगह बनाई है। शुचौ देश, तो सबसे पहला इस प्रकार वो होना चाहिए, जगह, देश। उसके साथ हम काल भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भगवान ने वो कहा नहीं है, वी कैन सप्लाई, कि काल विशेष का भी एक स्थान है, जो हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से भी पहले वो जो काल विशेष, वो समय, वो ध्यान साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि हमारी जो निद्रा है वो पूरी हो गई है, फ्रेश है। और ऐसा कंपल्सरी नहीं कि वही समय हो, अन्य कोई भी समय, जब मन में रजस नहीं है, तमस भी नहीं है, वो जो भी समय है वो ध्यान के लिए बेस्ट है। माने क्या है, सत्व प्रधानता है, वो ध्यान के लिए बेस्ट समय है। तो इस प्रकार की मनोस्थिति बनाए, और या फिर वो काल हम पिक करें, ठीक है, ध्यान के लिए, साधना के लिए। तो शुचौ उद्देश्य एकांत में रहे, अपरिग्रह के साथ, मानसिक निराशी बनकर, निराशावादी नहीं है, आशा नहीं है, बस बाहर वो सब पूरी हो गई, पता चल गया है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा। और फिर क्या करना है, भगवान कहते हैं आसन प्रतिष्ठाप्य, अब वहां पर एक आसन लगाना है ध्यानाभ्यास के लिए, ठीक है। और वो जो आसन है, कहते हैं स्थिरम, स्थिरम आसनम। तो आसन को यहां वहां, उसको चेंज नहीं करना है ना। देखो, इसलिए यहां पर भी माने इस प्रकार से व्यवस्था की ना, कि एक पहले दिन जो भी आपका स्थान है, पूरा संयम सप्ताह वही स्थान में आप बैठेंगे, स्थिर आसन हो गया है ना। तो पूरा समय है ना। तो जैसे संयम सप्ताह में है, वैसे हमारी डेली साधना में भी होना चाहिए। और उसके पीछे भी एक कारण है कि हमारा जो मन है ना, वो जगह के साथ और क्रिया के साथ कनेक्ट हो जाता है, इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फिर जो जगह पर जो क्रिया की है ना, दूसरी बार वो जगह को देखकर वो क्रिया रिकलेक्ट हो जाती है। तो अगर हमने कोई एक जगह पर ध्यान के लिए अगर पसंद किया है, वो जगह हम बैठते हैं वहां पर, तो वो जगह पर फिर से जाते हैं, मेंटली भी जाते हैं या फिजिकली जाते हैं, नेचुरली हमें लगेगा चलो हाँ ध्यान करना है, ऐसा होता है। क्योंकि मन की एक क्रिया के साथ तुरंत कनेक्ट हो जाने की टेंडेंसी है, एक धर्म है उसका, धर्म माने कि नेचर। तो उसको हमारे लाभ के लिए हमें इस प्रकार से यूज करना चाहिए। कोई ऐसा कहता है कि इसमें क्या जरूरत है, सब स्थान एक ही है ना, सब ठीक है, ठीक है, लेकिन इससे विशेष लाभ होता है। तो अगर विशेष लाभ अगर कोई स्थान विशेष से, कोई आसन विशेष से मिलता है, तो क्यों नहीं लेना, है ना। ये सब इंटेलिजेंट चॉइस भी कहलाती है, कैसे वो लेना चाहिए। तो आसन कैसा हो, स्थिर हो, एक जगह पर लगा दिया, हो गया बात, तो वो मेरी जगह है, वो मेरा आसन है, ऐसे हो सके। अभी देखो यहाँ पर तो साधक एकांत में ही है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि तूने मेरा स्थान ले लिया, ऐसा तो आता नहीं है ना। सब कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं ना, साथ में रखना है। तो एकांत में है तो उसको जो भी उपयुक्त साधन या जगह दिखी, वहां पर वो स्थान विशेष में रख दिया आसन, फिर वहां पर ही बैठकर वो अपना ध्यानाभ्यास लंबे समय तक करे, ठीक है। तो ये जो मनोधर्म है उसको हेल्प करेगा।
और हम ऐसे भी सिंप्लीफाइड करके कहते हैं कि वो जगह चार्ज हो गई है, ऐसा भी शब्द प्रयोग करते हैं कि ये जगह चार्ज हो गई। क्यों? यहाँ पर काफी ध्यान हो रहा है, ये महात्मा यहाँ पर काफी ध्यान करते थे, तो ये पूरा रूम चार्ज हो गया है। वो कहते हैं ऐसा ऐसा होता है, यस ऐसा है। तो स्थान विशेष, आसन विशेष, और वो आसन किसका हो? पर्सनल आसन, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, पर्सनल आसन। कुछ कुछ साधक है ना, मैंने देखा है कि वो ये बात में काफी कॉन्शियस रहते हैं, जहां पर बैठते हैं अपना आसन बिछा फिर बैठेंगे, है ना? ऐसा भी है ना? या फिर कहें कि साधना के लिए जो आसन है वो हमारा अलग ही हो, पर्सनल हो, है ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है ना? क्योंकि जो हमारी ही जो साधना, हमारे ही जो प्रयास, हाँ, उसके वाइब्रेशंस वहाँ होते हैं, है ना? तो हमारा जो पूर्व प्रयास और उसके वाइब्रेशंस जो है हमारे वर्तमान प्रयास में सहाय रूप होने चाहिए, वो अनिवार्य है। तो उसमें ये सब जो बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं ना, वो हमें हेल्पफुल होती है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं भगवान, इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं आत्मन आसनम, सामूहिक आसन नहीं, प्राइवेट आसन, ठीक है। और फिर कहते हैं न अति उच्चतम न अति नीचम, आसन की पोजीशन भी कहते हैं, बहुत ऊपर भी नहीं बहुत नीचे भी नहीं। जनरल वर्ड कहेंगे कि बहुत ऊंचा आसन कर दिया, ध्यान में बैठे तो डर लगेगा गिर जाऊंगा तो, एक ऐसा भी है। और दूसरा इसका अर्थ इस प्रकार से है कि बहुत ऊपर माने कि जैसे बहुत ऊंचे पर्वत पर, जैसे हिमालय में बहुत हाई अल्टीट्यूड में गए, वहां पर ध्यान किया, तो प्रायः वो जगह सबके लिए इतनी लाभकारी नहीं होती है ध्यान के लिए। पूरा हमारा जो अटेंशन है शरीर पर ही रहता है, इतनी ठंड है, सांस लेना भी मुश्किल, भी ध्यान कहाँ करेंगे, आत्मानुसंधान कहाँ करेंगे, नहीं हो सकता, जनरली नहीं हो सकता। या फिर अंडरग्राउंड गए, नीचे, ठीक है, तो एक अच्छा है कि हम जैसे वो अंडरग्राउंड अगर एक रूम है वहाँ पर ध्यान करते हैं तो एटलीस्ट वो सरफेस लेवल के जो तरंग है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते, वो होता है, यस। लेकिन इतना नीचे, अति नीचम कह रहे, इतना नीचे गए कि वहां पर वो सफोकेशन फील होता है ना, वो हवाई बराबर ऑक्सीजन ही ठीक से नहीं मिलता है। तो ऐसी जगह है फिर हम सोचेंगे कि और नीचे जाएंगे तो जल्दी गहरा ध्यान लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो सब में एक जिस प्रकार से कायदे से बात होती है, न अति ऊंचम न अति नीचम, उस प्रकार की हमें व्यवस्था रखनी चाहिए। देखिए बाह्य व्यवस्था में भी भगवान गाइड करते हैं, यहाँ पर उनकी गाइडेंस कितनी बढ़िया है। तो ये भी है, और सीधा जमीन पर भी नहीं, तो अति नीचम वो भी आसन हमारा ना हो। और फिर कहें आसन में क्या रखना है, तो चैला जिना कुशोत्तम, चैला अजिना कुशोत्तम। तो एक है कुशा, कुशा घास आता है, कुशाग्र, उसका जो एक घास जो होता है, ग्रास है, उसका आसन बनता है। मेरे पास एक क्षेत्र में काफी मिलते भी है, हाँ, यस, ये वाला, हाँ। तो ये एक घास है। और फिर कहते हैं अजिनम, ओके, ये एक थोड़ी सी बात है यहाँ पर, कहते हैं कि मृग चर्म, जो पहले मृग चर्म यूज करते थे, है ना, वो कहते हैं बैड कंडक्टर है, इन द सेंस के क्या कहते हैं, बैड इंसुलेशन होता है उससे, हीट और कोल्ड का, ठीक है। तो आज के समय में अगर मुगल चर्म लगेंगे तो सीधा जेल में डालेंगे, है ना, अभी तो लॉ आ गया है। तो ऐसे भी महात्मा लोग कहते हैं, गुरुदेव स्वामी चिन्मय जिस प्रकार कहते हैं कि आपके ध्यानाभ्यास के लिए
कोई मृग को मारने की जरूरत नहीं है ना। अभी कंबल भी ठीक है, कंबल लगा दो, एक इंसुलेटिंग एलिमेंट चाहिए, दैट्स ऑल। और उसके ऊपर आ गया एक कॉटन जैसा एक कपड़ा सबसे ऊपर। बस उल्टा नहीं करना है। सबसे ऊपर अगर वो कुशाग्रास रखा ना तो हमें तो चैला जी ना कुशोत्तर वो हो गया। तो इतना हमें जो बाह्य अंग जो है ध्यान के, एकांत हो, अपरिग्रह हो, फिर बहुत ऊंचा नीचा आसन न हो, आसन में इतने इस प्रकार से हो, है ना। तो ये यहाँ पर भगवान कहते हैं स्थिर आसन हो, एक जगह पर स्टे। एक बाह्य अंग की भी भगवान यहाँ पर बात करते हैं। और फिर इस प्रकार से बाह्य अंग सेट हो गए, फिर करना क्या है। तो हमने देश विशेष देखा, काल विशेष देखा, आसन विशेष देखा, है ना। और अभी आएंगे धीरे धीरे करके हमारे कार्यकरण संघात पर। शरीर की स्थिति कैसी, प्राण की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इंद्रियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, बुद्धि की स्थिति कैसी होनी चाहिए, सभी एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है। और जो भी नहीं हो पा रहा है उसको हम हासिल करें उसको। ठीक है। तो यहां पर फिर आगे भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। उपविश्य आसने, अभी क्या करो भैया, आसन पर बैठ जाओ। जो आसन हमने बनाया है स्थिर आसन, न ऊंचम न नीचम। फिर करना क्या है, कार्यक्रम क्या है, योग युंजा, योगा अभ्यास अब शुरू करो। ध्यानाभ्यास करना चाहिए, विधि नहीं यहां पर की है। ठीक है। और उसमें सबसे पहले आता है प्रत्याहार, माने मेरी जो इंद्रियां हैं जो नेचुरली बाहर घूमती रहती हैं, अलग अलग व्यक्तियों का, पूर्व के प्रसंगों का बस वो चिंतन करती रहती है। आंख से कान से मैं सब बाहर देखता रहता हूं। तो उसको वहां से निवृत्त किया जाए। कुछ हद तक हमें ऑलरेडी सानुकूलता मिली है, क्योंकि वो साधक कैसा है, योगारूढ़ है। लेकिन और ज्यादा प्रत्याहार भी करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो जैसे व्यक्ति ध्यान करता है और कुछ आवाज आई, तो फिर नेचुरली व्यक्ति कैसा सोचेगा, ये आवाज किसकी है, कौन है, कहाँ है, कितने दूर है, दिस दैट। तो फिर तो ध्यान का विषय तो चेंज हो गया, है ना। कोई गंध आई, है ना, ये किसकी है, ये तो कोई खाने की है, बाजू के आश्रम में कुछ बना, भंडारा लगता है, ऐसा कुछ चला, है ना। तो ये सब जो है हमें कट ऑफ करना है प्रयासपूर्वक। प्रयासपूर्वक। तो इंद्रियों की जो गति है, जो सहज रूप से जागृत अवस्था में बाहर ही रहती है, घूमती रहती है और मन को घुमाती रहती है, उसको कट ऑफ करो। तो क्या करना है, यत चित्त इंद्रिय क्रिय। प्रत्याहार का मतलब क्या है, यहाँ पर बताया है कि, और भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं कि सर्व विषयभ्यः उपसंहृत्य मन एकाग्र कृत्वा। सभी विषयों से जो मन को उपराम करके, रिटायर करके, मन कैसा है फिर, तंद्रित नहीं,
निंद्रित नहीं, एकाग्र है। देखो सभी कॉम्बिनेशंस चाहिए हमें। हाँ, जो भी कम है तो उसकी पूर्ति का प्रयास हो, लेकिन सभी कॉम्बिनेशन हो गए तब ही सफलता मिलेगी, ये भी एक पक्की बात है। तो यत चित्त इंद्रिय क्रिय, तो पहले तो ये हो। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि साधक को सिर्फ प्रत्याहारी करने की प्रैक्टिस काफी लंबे समय तक करनी होती है, करनी पड़ती है, क्योंकि कोई एक या दो इंद्रियां जो है या फिर जो भी उसका हो वो काफी बहिर्मुख है, काफी चंचल है। तो सभी जगह से, सभी इंद्रियों से वो रिटायर हो सके जागृत अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में, है ना। प्राकृतिक अवस्था में नहीं। प्राकृतिक का समय कब रिटायर होते हैं? जब हमें नींद आती है। कभी छोड़ो, कोई सोचना नहीं कि देखना नहीं है, सो जाओ। लेकिन यहाँ पर संस्कृत अवस्था है, ध्यान अवस्था के लिए मन एकाग्र हो, जागृत हो और यहाँ पर इस प्रकार से प्रत्याहार युक्त हो, ये कॉम्बिनेशन। और पर्पस क्या है ध्यान का? भगवान कहते हैं आत्मविशुद्ध। ये आत्मविशुद्धि माने के आत्मा की विशुद्धि करनी है। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, तो यहाँ पर आत्मा का मतलब क्या है? मन, अंतःकरण की विशुद्धि। देखो एक मोटी मोटी शुद्धि जो है, शुद्धि है, वो कर्मयोग से होती है। कर्मयोग से ही जो स्थूल अशुद्धियां हैं दूर होगी। स्थूल अशुद्धियां राग द्वेष वाली, विषय परक। यहां पर जो अशुद्धि दूर करने की बात है वो सूक्ष्म वाली, कुछ कुछ ट्रेसेस बाकी रह जाते हैं। अलग अलग मन की जो भी एक वीकनेसेस होती है, कहीं पे कोई भय है, हाँ, कहीं पे कोई लोभ है, हाँ, कोई पूर्वग्रह है, कहीं पे छोटा छोटा रह गया, और इसकी वजह से कहीं पर नजदीक माने के राग, कहीं पर द्वेष, दूर जाना। ऐसा मानसिक रूप से भी हो सकता है, या फिर मन के जो अंदर जो रही जो वासनाएं हैं, संस्कार की राशि है, बस वही रिलीज होती है और वो मन को बहिर्मुख या चंचल बनाती है। तो उसको भी हाँ नियंत्रित करना, उससे भी अभी परिहार करना। तो ये एक प्रक्रिया है। यत चित्त इंद्रिय क्रिय स्थिर आसने उपविश्य एकाकी रहसी प्रत्याहृत युक्त योगी योगम युञ्जात। ठीक है, ये सब तीनों जो श्लोक है इसको कनेक्ट किया ऐसे। तो ये सब कॉम्बिनेशन के साथ योग, जो ध्यान योग की जो आखिरी वाली जो प्रक्रिया है वो साधक को, योगारूढ़ व्यक्ति को करनी चाहिए। ठीक है, और भी कोई थोड़ी बात भगवान कहते हैं, शरीर की स्थिति की भी बात करते हैं, साथ में हम जोड़ेंगे प्राण की स्थिति की भी बात करेंगे, और फिर मन की स्थिति कैसी हो उसके लिए स्पेसिफिक भगवान यहाँ पर बात करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। जय। लाइट बंद कर दो यहाँ से। जाने दो, जाने दो।